हर हर महादेव। जय जय सीताराम। मंदार माला कुलिताल काए, कपाल मालांकित शेखराए, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा त्वं कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। आप सभी माता बहनों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद सदैव आप लोगों पर बना रहे। आज हरितालिका तीज का व्रत है। इसी संदर्भ में आज मैं कुछ आप सबों के बीच व्रत के बारे में ही बात कर रही हूँ। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो हस्ता नक्षत्र से युक्त होती है उसमें किया जाता है। ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था। इसलिए इस व्रत को कुमारी कन्या भी अपने मन वांछित पति की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। सुहागिन माताएं को तो रखना ही चाहिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए ये व्रत सुहागिन माताएं रखती हैं और रखेंगी ही। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने किया। इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा ये जानते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर को अपने मन, वचन और क्रम से पति मान चुकी थी और पार्वती जी का विवाह कहीं अन्यत्र ठीक किया जा रहा था। तो माता पार्वती बड़ी चिंता में हो गई। चिंतातुर बैठी थी कि उनकी सखियां आ गई। सखियों ने पूछा कि हे सखी, तो इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही है? तो माता पार्वती ने अपने मन की व्यथा उन्हें बताई कि देखो सखी, मैं मन, वचन और कर्म से भगवान शंकर को ही पति बनाना चाहती हूँ और मेरा विवाह मेरे पिताजी विष्णु के साथ करना चाहते हैं। सखियों ने कहा कि सखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। और सखियों ने क्या किया? माता पार्वती को घर से ही भगाकर जंगल ले गई। और जंगल में जाकर माता पार्वती जी तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने इस तृतीया तिथि को भगवान शंकर की पूजा नदी के किनारे बालू की प्रतिमा बना करके किया और शंकर को प्राप्त किया। इसीलिए इस दिन भगवान शंकर की पूजा बालू की प्रतिमा का ही किया जाता है। ऐसे तो बहुत सी माताएं तस्वीर में भी करती हैं, शिव मंदिर में भी जाकर शिवलिंग में पूजा कर लेती हैं। पूजा आप कहीं भी कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर हर जगह विद्यमान हैं। लेकिन हर एक व्रत का, हर एक पूजा का एक विधान होता है। तो इस दिन भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व बालू की प्रतिमा में करने का ही है। इसलिए अगर संभव हो सके तो आप भी बालू की प्रतिमा बनाकर ही घर में भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात आपको मंदिर जाना हो, मंदिर में भी जाकर कर लें, जहाँ भी करना हो करें, लेकिन बालू की प्रतिमा का पूजा अवश्य करें। विशेष रूप से बालू की प्रतिमा का ही पूजन करें। इस पूजन में आपका मन पवित्र हो, आपका तन पवित्र हो और
आप जितना हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है, इस पूजा में वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार के सभी सामग्री, इत्र इत्यादि का दान कीजिए। सुबह पारण जब करें तो पहले ब्राह्मण के लिए भोजन, अन्न दान करें, दक्षिणा दान करें, तत्पश्चात पारण करें। इस बार की तृतीया तिथि बड़ी ही सुंदर है, सभी सुंदर संयोग बन रहे हैं। इस बार बहुत ही सुंदर संयोग है, बहुत ही माता शिव और पार्वती की कृपा बरसने वाली है आप सबों के ऊपर। तो आप सभी ध्यान में रखते हुए पूजा करें और हो सके तो रात्रि में जागरण करें, क्योंकि जागरण का बहुत महत्व है। ऐसे भी आप कथा सुनती होंगी तो ज़रूर देखा होगा कि कथा में क्या लिखा कि सोने वाली महिलाएं अजगरी बनती हैं, झूठ बोलने वाली मुर्गी बनती हैं, मीठा खाने वाली चींटी बनती हैं, दही खाने वाली बिल्ली बनती हैं, फल खाने वाली बंदरिया बनती हैं। बहुत ही उदाहरण है इसमें, तो सबको ध्यान से सुनिए। पूजा कर रहे हैं, कथा में भी ध्यान दीजिए, और कथा में जो जो कही जा रही है उन बातों का यदि आपने पालन किया तो निश्चय